बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम यूनिट नंबर 2 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। सबसे पहले हम स्केलर्स की डेफिनेशन देखते हैं। स्केलर्स की हम डेफिनेशन देखते हैं। अ स्केलर क्वांटिटी कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो सिर्फ हमें किसके बारे में बताती हैं? मैग्नीट्यूड के बारे में बताती हैं। इसकी एग्जांपल है हमारे पास मैस, लेंथ, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम। अब हम देखते हैं कि मैग्नीट्यूड होता क्या है। मैग्नीट्यूड जो होता है वो बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक आपके पास होती है न्यूमेरिकल वैल्यू और सेकंड जो होता है वो आपके पास यूनिट होता है। सपोज करें कि अगर आप किसी शॉप में गए हैं, वहाँ पे आपने 2 kg एप्पल लिए हैं, ठीक है। आपने कितने एप्पल्स लिए हैं? 2 kg एप्पल लिए हैं। इसमें जो आपके पास नंबर्स की फॉर्म में होगा वो आपके पास होती है न्यूमेरिकल वैल्यू, और जो आपके पास अल्फ़ाबेटिक फॉर्म में होता है वो आपके पास होता है यूनिट। जब हम न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट को आपस में मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब हम वेक्टर्स की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। वेक्टर्स क्वांटिटी क्या होती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़ की अब हम डेफिनेशन देखते हैं। अ वेक्टर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो ना सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड के बारे में बताती हैं बल्कि उनकी डायरेक्शन के बारे में भी बताती हैं। जैसे आपके पास है फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, टॉर्क है, ये सारी आपके पास वेक्टर्स क्वांटिटी की एग्जांपल है। अब सपोज करते हैं हमारे पास ये एक हम लेते हैं ब्रिक है। अब हम क्या करते हैं, इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं। जैसे ही हमने यहाँ से सपोज करें हमने 1 न्यूटन की फोर्स अप्लाई किया, जैसे ही हम यहाँ से फोर्स अप्लाई करते हैं ब्रिक क्या करती है? आगे मूव कर जाती है। यानी इसकी डायरेक्शन किस साइड पे हो गई? आगे की तरफ हो गई। जिस साइड पे आप किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हो, बॉडी क्या करती है? उसी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देती है। 1 न्यूटन आपके पास मैग्नीट्यूड बता रहा है। कैसे? 1 आपके पास है न्यूमेरिकल वैल्यू और जो n है वो आपके पास क्या है? यूनिट। और जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन इसमें कैसे आ गई? जैसे ही आपने ब्रिक पे फोर्स अप्लाई की, ब्रिक क्या की? थोड़ी आगे मूव कर गई। इट्स मीन जो चीज़ हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में बताती है वो हमारे पास होती है वेक्टर्स क्वांटिटी। अब हम डिस्कस करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, कि वेक्टर्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स मींस वेक्टर्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए, किस तरीके से लिखा जाए जिससे हमें पता चले कि स्केलर क्वांटिटी से ये डिफर है। अब देखिए, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास बेसिकली 2 वेज होते हैं। एक होता है आपके पास सिंबॉलिक वे और सेकंड जो होता है वो ग्राफिकल वे होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिंबॉलिक वे। सिंबॉलिक वे में हम वेक्टर्स को 3 फॉर्म्स में लिखते हैं। सिंबॉलिक वे में हम वेक्टर्स को 3 तरीकों से रिप्रेजेंट करते हैं, बार से, एरो से और बोल्ड लेटर। यानी अब हम देखते हैं कैसे। सपोज करें कि हमारे पास फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर तो फोर्स के ऊपर ये वाला साइन होगा यानी सीधी लाइन होगी तो इसका मतलब है ये हमें बता रहा है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके ऊपर बार का साइन है। इसी तरह अगर फोर्स के ऊपर एरो का साइन होगा, इट्स मीन ये भी हमें बता रहा है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि जिसके ऊपर एरो होता है वो हमें डायरेक्शन शो कर रहा होता है। या तो आपके पास ये बोल्ड की फॉर्म में होगा यानी डार्क करके लिखा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं 3 वे से, एक बार, एक एरो और एक बोल्ड लेटर। अगर सिंपल आपके पास कोई लिखा हुआ वर्ड आ जाता है, जैसे सपोज करें डी डिस्टेंस आ जाता है, ठीक है, ना इसके ऊपर एरो है ना बार है ना इसे बोल्ड किया हुआ है, तो इट्स मीन ये आपके पास स्केलर क्वांटिटी है। इस तरह हम स्केलर्स और वेक्टर्स का डिफर कर सकते हैं। अब अगला मेथड देखते हैं। जो नेक्स्ट मेथड है वो हमारे पास है ग्राफिकल मेथड, यानी वेक्टर को ग्राफ की मदद से किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। बेसिकली जो वेक्टर को ग्राफ की मदद से रिप्रेजेंट किया जाता है उसमें हम एक एरो हेड लेते हैं जिसमें जो उसका आगे वाला हिस्सा होता है उसे हम उसका हेड कहते हैं और जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं ये क्या है? टेल है। अब सपोज करें ग्राफिकल मेथड से आप क्या करते हैं, एक एरो बनाते हैं जिसमें आप इसको पॉइंट दे देते हैं। इसको पॉइंट ए दे देते हैं, इसको पॉइंट बी दे देते हैं।
अब ये पूरा जो एरो हेड है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो शो कर रहा होता है उसको हम कहते हैं ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। यानी ग्राफिकल मेथड में आपने वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक छोटा सा ग्राफ बनाया जिसमें आपने एक एरो हेड लिया, उसको पॉइंट दे दिए पॉइंट ए पॉइंट बी, और इसके सेंटर में जो एक आपने यहाँ पे वी लिखा है वो ये शो कर रहा है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये आपका टॉपिक था रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, जिसमें हमने देखा वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए। स्टूडेंट्स आज के टॉपिक में हमने स्केलर्स, वेक्टर्स और वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका देखा है। आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर खत्म हुआ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।